तशरीफ रखें, तवज्जो बटेगी मेरी भी और मैं, क्योंकि बाहर नजर आ रहा है। सब तशरीफ रखें। अब बात में जो करने लगो मेरा बयान सारा इसी पर ही है। अगर किसी ने ये ना सुना तो फिर गया। तो अब उन्होंने बड़ा सब्र किया, चंद दिन तो सब्र किया। उनके दिल बड़े ललचाए कि हसरत के यार हम लोग भी मछलियां पकड़ते, आज तो गाग ज्यादा था। नहीं हुण ते इदे दिन आ गए ने, हुण ते गाग ज्यादा ने, बाजार भरे पै, रौनकां लगियां होइयां, नमाज़ां जा रही हैं तो जाएं भी, रोज़ा ना भी रखे तो फिर केड़ी गल है। ठीक है, तो ये कैफियत और हालत आज हमारी भी बनी हुई है। गाहकों को देखकर हम लोग नमाज छोड़ देते हैं, माल को देखकर हम लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, माल को देखकर गाहक को देखकर हम लोग झूठ भी बोल देते हैं, धोखा भी दे देते हैं, घटिया माल अच्छा करके टका भी देते हैं, गाहक को बोतल के अंदर उतार भी देते हैं। 100 झूठ बोलने पड़े, लेकिन क्या करना है, माल कमाना। खैर उन्होंने चंद दिन तो सब्र किया। अब शैतान ने इनको एक हीला दिया। शैतान ने हीला ये दिया कि तुम ऐसा करो कि हफ्ते वाले दिन शिकार करना मना है, तुम समुंदर से नालियां निकालो और नालियां निकाल कर ना तुम अपने घरों के बाहर ना गड्ढे खोद लो, गड्ढे होस बना लो। देखा है फसलों में नाले चलते हैं, नहरों से निकलते हैं, पानी से सैराब होती हैं फसलें। ऐसे ही उन्होंने समुंदर से नालियां निकाल ली। सारे हफ्ते फाटक लगा के रखते, जिस दिन हफ्ता आता नालियों का फाटक खोल देते। अब वो पानी नालियों के जरिए होज में आता तो साथ में मछलियां भी आ जाती। अब वो मछलियां क्या हो जाती, कैद, वापस तो जा नहीं सकती थी। तो शिकार करना क्या था, हराम था, मन्ना था। हफ्ते वाला दिन बनी इसराइल वालों ने नाफरमानी की। बनी इसराइल के नेक लोगों ने उन्हें समझाया, उन्हें दावत दी कि तुम जो ये काम कर रहे हो ये गलत है, अल्लाह ने मना किया है। हफ्ते वाले दिन तुम मछलियां मत पकड़ो। आज नेकी की दावत देने वाला मुबल्लिग आता है, समझाता है, भाई माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नमाज ना छोड़ देना, ये रब की नाफरमानी है। माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नमाज ना छोड़ देना, ये रब की नाफरमानी है। आज मुबल्लिग आता है, समझाता है, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना हराम है, जन्नत में ले जाने वाला काम है। मुबल्लिग आता है, समझाता है हमें, ओ भाई किधर जा रहे हो, लड़कियों से तांग झांक कर रहे हो, तांग झांक करना हराम है, जन्नत में ले जाने वाला काम है, मना किया जाता है। मत तांग झांक करो लड़कियों के साथ। ना महरम लड़की, चचाजाद, तायाजाद, फुफ्फोजाद, खालाजाद, जिसके साथ निकाह जायज है वो सब की सब क्या है, वो ना महरम है। महरम उसे कहते हैं जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता। जिसके साथ निकाह हो सकता है वो क्या होती है, ना महरम होती है। तो चचा की लड़की के साथ शादी हो सकती है, हो सकती है। ताया, फुफ्फा, हाँ खालू, सबके साथ हो सकती है ना। तो ये सारी की सारी क्या हुई हैं, ना महरम। अच्छा चाचा इंतकाल कर गया, चच्ची के साथ निकाह हो सकता है, हो सकता है। चच्ची के साथ निकाह हो सकता है। ताया इंतकाल कर गया, ताई के साथ हो सकता है। फुफ्फा इंतकाल कर गया, फुफ्फो के साथ नहीं, फुफ्फो के साथ निकाह। अच्छा खालू इंतकाल कर गया तो खाला के साथ नहीं, खाला महरम है, फुफ्फो महरम है, ताई गैर महरम है, चच्ची गैर महरम है। तायाजाद, खालाजाद, फुफ्फोजाद, चचाजाद, चच्चीजाद, ये जितनी कजन्स होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, ना महरम होती हैं। इतने तो गांठियां पा रहे हैं, कोलो करार कर रहे हैं, मर जाएंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वट किधर जा रहे हो, रब की नाफरमानी है, उसके प्यारे हबीब की नाफरमानी है। शरीयत मोहम्मदी के अंदर ये जायज नहीं है। चैट कर रहे हो हराम है, फोन पे घंटों घंटों बातें कर रहे हो हराम है। किधर जा रहे हो, मना किया जा रहा है। भाई मुबल्लिग दावत इस्लामी आकर एतिकाफ के अंदर बैठकर एसी वाले माहौल में आपको खिलाकर पिलाकर इतनी नेमतें देकर फिर समझाया जा रहा है, फिल्में मत देख, तेरी आंख के अंदर जहन्नम की आग भर दी जाएगी। तुझे डर नहीं लग रहा, तू जहन्नम से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। तो मैं अपना वाकया मुकम्मल कर लूं, तो वो भी नेकी की दावत देने वाले समझाते थे। बड़ा बनी इसराइल को समझाया कि तुम मछलियां मत पकड़ो, ये जो तुम हीला निकाला ये गलत है,
मछलियां पकड़ रहे हो, तुम बाज आ जाओ। नहीं माने, हट धर्मी पे जिद की। आज हमारा नौजवान जिद करके बैठ जाता है, छोटी छोटी बातों पे जिद कर देता है। अम्मी अब्बू से जिद करता है, मर जाऊंगा, मार दियांगा। बटे क्या कर रहे हो तुम, किधर जा रहे हो? जिद नहीं करते, हट धर्मी नहीं करते। तो बनी इस्राइल वाले हो गए जिद्दी। बनी इस्राइल वालों ने की हट धर्मी, ना माने, बड़ी नेकी की दावत ही नहीं समझे। बिल आखिर इन पर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरस पड़ा। बनी इस्राइल वाले ये रात को सोए और सुबह उठे तो इनके चेहरे अल्लाह पाक ने मसख कर दिया। सुबह उठे तो सारे के सारे बंदर बन चुके थे, सारे के सारे बंदर। और कुरान ने इनके बंदर बनने का जो वाकया बयान किया है, कुरान कहता है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। कुरान कहता है बेशक जरूर तुम्हें मालूम है कि तुम में के वो जिन्होंने हफ्ता को सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया क्या हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। तो रब ने कुरान में फरमा दिया हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। तो बनी इस्राइल वाले धुतकारे हुए, बंदर बन गए। और अल्लाह पाक ने बनी इस्राइल वालों को निशाने इबरत बनाया, आगे वालों के लिए, पीछे वालों के लिए। कुरान कहता है फजअलना लहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। तो हमने उस बस्ती का ये वाकया उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत। तो ये वाकया बंदर बन जाने का इबरत भी है, नसीहत भी है। और ये कुरान खोल खोल कर बयान कर रहा है। रब ने फरमा दिया हो जाओ दुत्कारे हुए बंदर, तो वो हो गए दुत्कारे हुए बंदर। कुरान कह रहा है ये वाकया तुम्हारे लिए इबरत है, आगे वालों तुम्हारे लिए भी, पीछे वालों तुम्हारे लिए भी। और मुत्तकीन ए तकवे वालों, ए परहेजगारों, ए गुनाहों से बचने वालों, ये वाकया तुम्हारे लिए नसीहत है, तुम इससे नसीहत हासिल करो। तो ये वाकया हमारे लिए ताज़ियाना है, इबरत है। ये वाकया हमारे लिए नसीहत है। ए नाफरमानियां करने वालों डर जाओ, नाफरमानों का अंजाम बड़ा बुरा है। आओ मौला कायनात अलील मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शागिर्द इमाम हसन बसरी ताबई बुजुर्ग हैं, डायरेक्ट मौला कायनात के खलीफा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं ए आदम तेरी हलाकत हो, तू क्या रब से मुकाबला करता है? ए आदमी तेरी हलाकत हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं तू अल्लाह से मुकाबला करता है? हाँ हाँ, जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की है। ये इमाम हसन बसरी फरमा रहे हैं जिसने अल्लाह की नाफरमानी वो अल्लाह पाक से कर रहा है जंग, तो कौन अल्लाह से जंग में जीत सकता है? अरे सारी कुव्वतें, सारी ताकतें, सारी रानाइयां, सब कुछ अरे सब अल्लाह की तरफ से है। तो ये नाफरमानी करने वाले तू रब के साथ जंग कर रहा है, झूठ बोलने वाले तू रब से जंग कर रहा है, धोखा देने वाले तू रब से जंग कर रहा है, मिलावट करने वाले तू रब से जंग कर रहा है, रिश्वत लेने वाले तू रब से जंग कर रहा है, ए सूद खाने वाले तू रब से जंग कर रहा है, ए फिल्में देखने वाले तू अपने अल्लाह पाक से जंग कर रहा है, ए टॉक शोज देखने वाले नहीं जी असी ते टॉक शो वेने आ, असी ते ना फिल्मा वेने ना ड्रामे वेने, खबरां ही सुनने आ। बस वो ऐस मुसलमान ते कीचड़ पांदा है, ए दूसरे मुसलमान ते कीचड़ पांदा है। ओ कहंदा चोर, ओ कहंदा डाकू, कहंदा लुटेरे, ओ कहंदा खा के कहंदा लुट गए। मुसलमान पे कीचड़ उछाल रहा है। ए टॉक शोज देखने वाले तू रब के साथ जंग कर रहा है, लड़कियों से तांग झांग करने वाले तू रब से जंग कर रहा है, नमाज़े कज़ा करने वाले तू रब से जंग कर रहा है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले तू रब से जंग कर रहा है।
तो आओ ए गीबतें करने वालों, ए चुगलियां खाने वालों, ए चोरियां करने वालों, ए डकैतियां करने वालों, मोबाइल पर घंटों घंटों न महरमों से बातें करने वालों, तुम किधर जा रहे हो? अपने रब से जंग कर रहे हो, जिस रब ने तुम्हें जो है दो नुत्फों से पैदा किया, जिस रब ने तुम्हारे बदन के अंदर कुव्वत और ताकत को पैदा किया। अरे तू चल नहीं सकता था, रब ने तेरे पांव में ताकत दी। तू पकड़ नहीं सकता था, तेरे रब ने तेरे हाथ में ताकत दी। तू बोल नहीं सकता था, तेरे रब ने तेरी जबान की लुकनत को खत्म किया। तूने पैदा होते ना माँ देखी ना बाप देखा, फिर रब ने तुझे शऊर दिया, तुझे पता चला ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है। अरे तुझे रब तबारक व तआला ने सुनने के लिए अरे कान दिए, तो इन कानों से गाने सुन सुन कर, मौसीकियां सुन सुन कर अरे रब की नाफरमानी कर रहा है, रब से जंग कर रहा है। तू किधर जा रहा है? मत जा, रब की नाफरमानी मत कर, अल्लाह पाक से जंग मत कर। और अल्लाह पाक से जंग करने वाले, ए नाफरमानी करने वाले, नाफरमानी का अंजाम रब की लानत है, रब की लानत है। जरा तवज्जो से रब का कलाम कुरान सुन ले, पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 78 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लुइनल्लज़ीन कफरू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दावूद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। लानत किए गए, कुरान वाज़े तौर पर कह रहा है, लानत किए गए वो जिन्होंने कुफ्र किया बनी इस्राइल में दाऊद और ईसा बिन मरियम की जबान पर, बदला उनकी नाफरमानी और बदला उनकी सरकशी का। तो पता चला नाफरमानी का बदला, सरकशी का बदला क्या है? रब की लानत। नाफरमानी का बदला क्या? रब की लानत। सरकशी का बदला क्या? रब की लानत। तो जो करता है रब को नाराज, जो करता है नाफरमानी, वो करता है रब को नाराज, और जो करता है फर्मा बरदारी, वो करता है रब को राजी। तो जो करता है रब को राजी, तो रब उसे देता है बरकतें, रब देता है उससे रहमतें। और जो करता है रब की नाफरमानी, वो करता है रब को नाराज, और जो करता है रब को नाराज, तो फिर कुरान कहता है लानत किए गए वो जिन्होंने नाफरमानी की। तो नाफरमानी पर लानत बरसती है, कितनी बरसती है? ए भी सुन लो, लानत किन्नी पैंदी है तो कित्थों तक पैंदी है जाकर। मैं नहीं कह रहा, वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह नाराज होता है, नाफरमानियों पर लानत बरसाता है, तो वो लानत उसकी 7 पुश्तों तक जाकर बरसती है। 7 पुश्तों तक जाती है लानत। तो अब क्या करना है? नाफरमानी करने वाले, तू क्या कर रहा है? रब की लानत का क्यों हकदार बन रहा है? क्यों बन रहा है? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। हाँ, तौबा का मौका ना मिला तो फिर क्या करेगा? और रब तबारक व तआला जब किसी बंदे से नाराज हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक अता ही नहीं करता, वो बगैर तौबा किए ही मर जाते हैं। तो रब तबारक व तआला जिससे नाराज हो जाता है, फिर उसे तौबा की तौफीक नहीं देता। कुरान बड़ा पड़ा है, मेरे पास ये जो बयान मौजूद है, इसके अंदर वाक़यात ही वाक़यात है। उठाएं कौम आद, कौम आद, ये बड़े बड़े कत्थे इनके कौम आद के, पढ़े कुरान के अंदर कौम आद का क्या हाल हुआ। लंबे लंबे जिस्म इनके, लंबे लंबे कद इनके, फन तामीर के माहिर, अल्लाह ने इन्हें फन तामीर का हुनर दिया। ये पहाड़ तराशते थे, बड़े बड़े बुत बनाते थे। कौम आद ने जो है ये हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया। जब हूद को जुटलाया, अल्लाह की नाफरमानी, तो कौम आद पर अल्लाह पाक ने आंधी को भेज दिया। ये सर्द खुश्क आंधी थी, खुश्क आंधी, सन्नाटेदार आंधी थी, और इतनी तेज आंधी थी जैसे खजूर के सूखे तने को उखाड़कर जमीन पर ये आंधी फेंकती है, ऐसे ही बंदों को उठा उठाकर सर के बल पटकती थी और इनके टुकड़े टुकड़े कर देती थी। 8 दिन आंधी चली, कोई एक दिन आंधी नहीं चली।
कौमे आद पर 8 दिन आंधी चली और 8 दिन इस आंधी ने जो है इनकी नाफरमानियों पर कौमे हूद को जो है, कौमे आद को जो है, जब इन्होंने हूद को जुटलाया तो रब तबारक व तआला ने इन पर आंधी भेजी। ये उठते थे और पटकती थी आंधी इनको ज़मीन पर और सर के बल मारती थी और इनका टुकड़े टुकड़े करके इनको रेजा रेजा कर देती थी। अल्लाह पाक ने कौमे आद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। साले को जुटलाया कौमे समूद ने। जब कौमे सबूत ने जुटलाया, नाफरमानी की, हट दर्मी की, जिद की, गुनाहों पर अड़े रहे। आज हम भी गुनाहों पर अड़ जाते हैं। नहीं, हमें भी झुरझुरी नहीं आती है, हमें भी जो है डर नहीं लगता है, खौफ नहीं आता है। रात को सोए सुबह उठना नहीं उठना डर नहीं आता है। मैं बदनिगाही कर रहा हूं, अंधा कर दिया गया, डर नहीं आता है। मैं गाली निकाल रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं किसी मुसलमान की दिल आजारी करता हूं, मेरी जबान ही टेढ़ी कर दी गई, डर कोई नहीं लगता हमें भी। रब का कोड़ा जब बरसता है ना अज़ाब का, फिर ये कोड़ा बे आवाज़ है, जब बरसता है तो फिर पता कोई नहीं चलता है। कौमे सबूत पर रब के अज़ाब का कोड़ा बरसा। जब इन्होंने साले को जुटलाया तो साले अलैहिस्सलाम के जुटलाने पर जिद की, हट दर्मी की, अल्लाह ने फिर इन पर जलजले का अज़ाब भेजा। उस जलजले ने कौमे समूद को सफ़े हस्ती से मिटा के रख दिया। अरे नमरूद का बड़ा नाम था, तकब्बुर करता था, खुदाई का दावा करता था, अपनी फौजों पर मान करता था। रब तबारक व तआला ने इसे सबसे कमज़ोर मखलूक जो हम कहते हैं, जिसकी लाइफ ही एक आध दिन की होती है, जिन्हें मच्छर कहा जाता है, रब तबारक व तआला ने नमरूद की फौज को मच्छरों के जरिए हलाक कर दिया। गुरूर खाक में मिला दिया, तकब्बुर खाक में मिला दिया नमरूद का। नमरूद हलाक हो गया। और पता नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने जाकर इसके दिमाग के अंदर जो है इतना सताया कि इसके दरबार का अदब बन गया। जो भी इसके दरबार में आता था पहले इसको पोले मारता था, फिर इसके आगे जाता था। इसको पोले पड़ते थे अपने दरबार के अंदर, जूते पड़ते थे इसको अपने दरबार के अंदर। गुरूर और खाक से गुरूर तकब्बुर ये खाक में मिल जाता है। लिहाजा कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर मत करना। नमरूद ने भी अपनी ताकत पर मान किया था। अरे इसी तरह फिरौन ने भी अपनी ताकत पर मान किया था, मूसा को झुटलाया फिरौन ने। रब ने इसको, इसकी फौज को दरिया के अंदर गर्क कर दिया। और आज भी मिस्र के अंदर जो है फिरौन की डिम्मी पड़ी हुई है, फिरौन अब भी मौजूद है, निशान इबरत बना हुआ है। अरे नाफरमानी का अंजाम प्यारे भाई हलाकत है, तबाही है। पहली कौमों की हलाकत जिस्मानी होती थी, इनके चेहरे बदल जाते थे, बंदर बन जाते थे, खिंजीर बन जाते थे। मैं आखिर में आपको लेकर आ रहा हूं, मेरी बात पल्ले बांध लेना। आज हुजूर का सदका है हम पर बंदर खिंजीर बनाए जाने का अजाब नहीं है, आज हम पर पत्थर बरसने का अजाब नहीं है, लेकिन जलजले हुन भी आ रहा है। जे 2005 जे ना भुलियो वो, जे 2005 तुहानू तीसरा रोज़ा याद होवे ते फिर दुकान च असी भी बैठे थे, इंज हिलदी सी दुकान, इंज झूला झूलदी सी दुकान। 2005 सुबह 8:50-55 दे उत्ते दुकान यूं हिलती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे जालती थी। हमारा शुमाली इलाका जब पूरी पूरी बस्तियां उठाकर अल्लाह पाक ने जमीन के अंदर धसा दी। बड़े बड़े टावर जिनके अंदर गुनाह हो रहे थे, रब तबारक व तआला ने उन्हें इबरत 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 बना दिया। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया दुनिया की रंगो बूने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो आबाद थे मकान वो आज हैं सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे मकी हो गए, लामकां कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशां कैसे कैसे जमीन खा गई, जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे मौत ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिदारा, पड़ा रह गया, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, और जीनत निराली और फैशन निराला। क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला, तुझे तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला।
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो नाफरमानों का, नाफरमानी का अंजाम क्या है? हलाकत, तबाही, बर्बादी। और हुजूर की उम्मत पर जो है आज बंदर बनना, खिंजीर बनना, आज इन्हें चेहरे मसक कर दिया जाना, इसका अजाब नहीं है। हुजूर की उम्मत पर कौन सा अजाब आ रहा है? आ तो रहा है। अब सुनो जरा दिल के कानों से, हुजूर की उम्मत के चेहरे नहीं बिगड़ेंगे हुजूर के सदके से, बंदर और खिंजीर नहीं बनेंगे, लेकिन इन पर रूहानी खस्फो मस्ख, ये रूहानी खस्फो मस्ख, इनके कुलूब को उलट दिया जाएगा, इनके दिलों को फेर दिया जाएगा। जब ये रब की नाफरमानियां करेंगे तो इनके कुलूब अल्लाह उलट के रख देगा, इनके दिलों को अल्लाह फेर के रख देगा। और कुरान कहता है वनुकल्लिबु अफइदतहुम व अबसारहुम, और हम फेर देते हैं इनकी आंखों और इनके दिलों को। और इस आयत को समझाने के लिए फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाना पड़ेगा। रब तबारक व तआला कुलूब को फेर देता है, दिलों को उलट देता है। ये हुजूर की उम्मत पर अजाब है, इनके दिल फेर दिए जाएंगे, इनके कलब उलट दिए जाएंगे, इनके दिलों को उलट दिया जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाते हैं दिल फेर दिए जाने की 3 निशानियां हैं। आओ जरा असी भी आपने च पाइए, अगर पाइया जा रही ने तो फिर समझ लो कि सादे भी दिल उलट दिते गए ने। सब तो पहली निशानी मुफ्ती साहब फरमाते हैं दिलों के फेर दिए जाने की, उलट दिए जाने की पहली निशानी है बंदा इताअत करता है लेकिन लज्जत कोई नहीं जे मिलती। इताअत करता है, नमाज पढ़ता है, लज्जत ही कोई नहीं, रुकू करता है, लज्जत ही कोई नहीं, सजदा करता है, लज्जत ही कोई नहीं, कुरान पढ़ता है, इताअत कर रहा है, लज्जत ही कोई नहीं, वो जिक्रुल्लाह कर रहा है, दिलों को सुकून ही नहीं आ रहा, लज्जत ही कोई नहीं। सबसे पहली निशानी दिलों के फेर दिए जाने की, इताअत करता है तो बंदे को लज्जत कोई नहीं मिलती। तरावियां च पिंडलियां ही भारियां पै जांदियां ने, लक पीड़ होना शुरू हो जाता है, कदी वुजू खाना, कदी छत ते कदी वाशरूम। हाँ सानू ते आई खिच खिच के बाहर लै जांदे ने। हाँ तरावियां च खलोता कोई नहीं जाता, इताअत च दिल ही नहीं लगता पिया। ते मुफ्ती साहब फरमांदे दिलों के उलट दिए जाने की पहली निशानी इताअत में दिल का ना लगना। दूजी निशानी गुनाह करदे होया डर ही कोई नहीं होना, खौफ ही कोई नहीं आना। हाँ अज गुनाह ते डर खौफ कित्थे रह गया है। मैं शेखुपुरे में अपना 15 शबात तो बाद, शबे बरात तो बाद मैं एक पिंड गया, हूँ पता नहीं केड़ा पिंड है, काठियां वाला, लाठियां वाला, इस तरह करके एक पिंड है इधर ना, ड्योड़ी वाला या काठियां वाला। तो वहाँ पर जो है मुझे बताया इस्लामी भाई ने, अब्दुल रशीद भाई हमारे पिंड के अंदर जो है वो सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। पता है किस बात पर कत्ल किया? पराली तो छोटे भरा ने वड्डे भरा ने पूछा तू पराली दिती? उन्हें क्या आहो मैं दिती है यार। उन्हें क्या मेरे पिछे बगैर तो दिती है। इन्नी गल बोल बुलारा होया है। वड्डा भरा खेतां चला गया, पिछे भरा ने पिस्टल कढ़िया, जाके खेतां जाके 3 फैर मारे ओदे सीने दे विच, सखे भरा नूं। गुनाह करते डर ही कोई नहीं। छोटी छोटी बच्चियों से बदकारियां की जा रही हैं, गुनाह करते डर ही कोई नहीं है। यतीमों का माल खाते हैं, गुनाह करते डर ही कोई नहीं है। चोरियां करते डर ही कोई नहीं है। डकैतियां करते डर ही कोई नहीं है। शादियों पे शराबें पीते हैं, डर ही कोई नहीं है। शराब पीते पीते मर गए तो क्या करोगे? पेशाब पीते पीते मर गए, शराब पी ली, पेशाब पी ली, एक ही तो बात है। पेशाब पीते पीते मर गए, हाँ डांस करते करते मर गए, डर ही कोई नहीं है। यानी गुनाह हो रहा है, डर ही नहीं आ रहा है। नाच रहा है, मौत ना लिखी हो नाचते नाचते। बंदे तुझे पता है तुझे मौत का बानी है? अल्लाह न करे तू नाचता हो, तेरी मौत लिखी हो। ये कितनी गाड़ियां खाइयों में गिर जाती हैं लड़कियों की, लड़कों की। उठाओ फेसबुक, उठाओ आप यूट्यूब, आपको पता चल जाएगा। दरियाए नीलम के ऊपर लड़के लड़कियां उद्यम मचा रहे थे, पुल के ऊपर गिर गया ना, मौत के घाट उतर गए ना। अरे पूरी पूरी गाड़ी तारियां मालते मालते नाच गाना करते करते खाइयों के नीचे गिर जाती है। रब तबारक व तआला अरे तौबा भी छीन लेता है। रब की नाफरमानियां मत करो, पता ही कोई नहीं है कहां बंदे तेरी मौत लिखी हुई है। ये शराब पीने वाले 14 अगस्त का वाकया, कराची में शराब पीकर उद्यम मचा रहे थे, नाच कूद कर रहे थे, पूरी की पूरी छत गिरी, छत के नीचे सारे के सारे लड़कियां लड़के आके मर गए। मरे तो शराब पीते पीते। यानी गुनाह करते डर ही नहीं लग रहा है, नहीं
डर लग रहा। छोटी छोटी बच्चों के साथ ज्यादती कर जाते हैं, सगे भरा दा माल खा जाते, डर ही कोई नहीं लगता। क्या कर रहे हो, खौफ कोई नहीं है। तो दूसरी बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाई, कुलूब के फेर दिए जाने की दूसरी निशानी क्या है? गुनाह करते हुए डर ना लगना। तीजी गल पे आखिरी गल, ठीक है, अब इसको समझना है आपने। मुफ्ती साहब फरमाते हैं अमवात होती हैं लेकिन बंदा मरने वालों से इबरत ही कोई नहीं फड़दा। नहीं हूं तो जनाजियां च शिरकत करते ने, कब्रिस्तान खलोते होंगे ने, आ रहा मैं यार, बस बस प्लीज मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, बस मिलता हूँ, प्लीज मिलता हूँ मैं। उत्थे मैचों दी गल्लां हो रही, उत्थे सियासत दी गल्लां हो रही ने, कब्रिस्तान खलोते उत्थे खी कर रहे ने, आपस मजाक मस्खरी कर रहे ने। उधरों कब्र दे विच मैयत उतरदी पई है, उधरों जनाजा पढ़ना है, कौम लगी है, इबरत ही कोई नहीं है। पहले दौर का वाकया है, जब कभी कोई मर जाता था तो ताजियत किससे करनी है, जनाजे में पता ही नहीं चलता था कि किसका रिश्तेदार मरा हुआ है। सारे ही जनाजा देकर रो रहे होते थे, अपनी मौत को याद कर रहे होते थे। अब तो ऐलान होता है ज़रात फुलां बिन फुलां गली चो चला, अच्छा की होया सी इनू, हैं किवें मरिया है, की होया सी इनू, ए दो चार गल्लां पुछनियां होंदियां ने। उस तो बाद फिर असी उत्थे ही ट्रैक दे उत्ते, उत्थे ही फिल्मां, उत्थे ही ड्रामे, उत्थे ही गाने, उत्थे ही बाजे, उत्थे ही मौसीकियां, उत्थे ही साडा झूठ बोलना, उत्थे ही धोखा देना, उत्थे ही फ्रॉड करना, सब उत्थे ही चल रहा है। प्लाट ही कब्जे ते कब्जे कीती जा रहे ने, की करना जे, कित्थे लै जाना जे माल। हो भाई की करदे पे हो, मौत हो रही है लेकिन इबरत नहीं पकड़ रहे। अरे जिस घर के अंदर से दादी दादा नानी नाना चचा चची वालिद वालिदा, अरे ये चले गए तेरे घर के अंदर से, तेरे घर में तो मौत का फरिश्ता आया, तुझे छोड़ के चला गया, तेरी दादी को ले गया, दादे को ले गया, नानी को ले गया, नाने को ले गया। तेरा भी तो घर था ना, तुझे भी तो मौत का फरिश्ता ले सकता था ना, तुझे मोहलत मिल गई। क्या तुझे डर नहीं लग रहा, क्या तुझे खौफ नहीं आ रहा कि मौत का फरिश्ता तेरे घर में आया, तेरे भाई को, तेरी अम्मी को, तेरे अब्बू को, चचा को, चच्ची को, ताया को, तेरे घर से किसी ना किसी को लेकर चला गया। क्या तुझे डर नहीं लग रहा? तेरे महल्ले के अंदर मौत का फरिश्ता आया, तेरे महल्ले से फुला मुसलमान को लेकर चला गया, तो डर नहीं लग रहा? मौत का फरिश्ता तेरे पास भी तो आ सकता था, तेरी रूह भी तो कब्ज कर सकता था। तो आओ, अमवात होती हैं, बंदा इबरत नहीं पकड़ता। मुफ्ती साहब फरमाते हैं दिलों के उलट दिए जाने की 3 निशानियां हैं। अमवात होंगी, इबरत नहीं पकड़ेंगे, ऐलान होंगे, जनाजे होंगे, बंदा इबरत नहीं पकड़ता है, गुनाह करते डर नहीं लगता है। और सबसे पहली निशानी दिलों के फेर दिए जाने की, वो निशानी जो है, अल्लाह करे कि हमें नमाजों में इताअत में लज्जत मिल जाए। इताअत में लज्जत नहीं मिलती है, ये सबसे पहली निशानी है। अगर दिल फेर दिए गए हैं तो फिर मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह से तौबा करो, डरो, मुआफ़ी तलब करो। ऐसा ना हमसे तौबा की तौफीक ही छीन ली गई हो, ना ना, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। आज तक अगर धोखा दिया है, मिलावट की है, झूठ बोला है, आज तक फिल्में ड्रामे देखे, नाच रंग की महफिलों में शिरकत की है, हम भी शादियों में जाते हैं, यकीन मान ले अब तो आना जाना कम ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात है अपने इस्लामी भाई भी बेचारे मजबूर होते हैं। मैं पिछले दिनों भी एक इस्लामी भी की शादी में चला गया, वो शादी हाल के अंदर मौसीकी लगी हुई थी। मैंने तो वाज़े तौर पर कहा, मैं कहा भाई जे बंद कर दो तो अंदर आ जाने, नहीं तो असी जा रहे जे, को सानू शिरकत करना फर्जो वाजिब है। असी मौसीकियां सुनने आया थे, हमारे कान अल्लाह पाक ने गाने सुनने के लिए नहीं दिए। अल्लाह पाक ने ये कानों की नेमत दी है, इसका हिसाब देना है। हुण ते दिन दिहाड़े रमजान दे विच लगी कौम साडी ताश कुटदी पई। मैं हुण भी आया वां, डेरे लगे ताश वालियां दे भी, हाँ स्मोकिंग वालियां दे भी लगी कौम साडी जेड़ी ये गाने ला के गड्डियां दे विच सुन रही है। माह रमजान का भी अदब व एहतराम नहीं है। तो बहरहाल आओ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जितने यहाँ पर मौजूद हो, माँ बाप की नाफरमानी भी मत कीजिएगा। देखो जवानी माँ बाप की ताअत व फर्मा बरदारी के लिए, इनका सहारा बनने के लिए। बाज़ नौजवान अपनी जवानी ही जो है
ये अपने माँ बाप पर उतारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत किया करें। जवानी माँ बाप ने जो है बड़ी मुश्किलों से ली है, तो लिहाजा इस जवानी को माँ बाप पे मत उतारा करो, माँ बाप के ऊपर मत बोला करो, माँ बाप के ऊपर मत कोसा करो, आंखें मत निकाला करो, जबान दराजी मत किया करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सहारा बनो, माँ बाप का दीदार करो, माँ बाप के पाँव चूमो। ये सारा कुछ करोगे तो इंशाअल्लाहुल करीम मकबूल हज का भी सवाब मिलेगा, जन्नत की चौखट को चूमने का भी सवाब मिलेगा। माँ बाप को प्यार से देखोगे, मोहब्बत से देखोगे, मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो आए हम सब दावत इस्लामी के दीनी माहौल में एहतिकाफ कर रहे हैं, हम सब नियत कर लें कि इंशाअल्लाहुल करीम रब की नाफरमानी नहीं करेंगे। बयान मेरा क्लोज है। नाफरमानी करने वाला किसके साथ जंग कर रहा है? तो अल्लाह के साथ कोई जंग जीत सकता है? नाफरमानी करने से क्या बरसता है? लानत। और लानत कितनी पुश्तों तक बरसती है? 7 पुश्तों तक बरसती है। और नाफरमानी का अंजाम हलाकत, तबाही, बर्बादी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ते फिर अगली जिंदगी ते फिर है ही जे है, उत्थे ते फिर बुरा ही हाल होना है। लिहाजा इसलिए नाफरमानी का अंजाम हलाकत है। रब नाराज हो गया, कब्र में फंसोगे, आखिरत में फंसोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी नाफरमानियों से महफूज फरमाए। जुमातुल मुबारक की घड़ियां हैं, आखिरी घड़ियां हैं, और रमज़ान का जुमा भी आखिरी और गुजर गया। माह रमज़ान